हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, अब जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं आपको जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली 6 मार्क का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान से पूरा चैप्टर देखना। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, एनसीईआरटी की लाइन्स, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब क्लास में ही आपको लर्न करवा के, याद करवा के मैं भेज दूंगी, तो टेंशन तुम्हारी कोई भी नहीं रहेगी। ठीक है, चैप्टर को बेटा शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये एक साइंटिस्ट के बारे में है, जो ग्रिफिन करके एक साइंटिस्ट होता है। और ये बस आपके पास एक चैप्टर है, वैसे ये द इनविजिबल मैन करके पूरी एक नॉवल है। ठीक है, तो इसमें से आपका एक पोर्शन लिया है जिसका नेम दे रखा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो एक साइंटिस्ट होता है बेटा ग्रिफिन नेम का, एंड ही डिस्कवर्ड द टेक्नोलॉजी। वो एक इन्वेंशन करता है एंड ही टुक सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स और कुछ पिल्स लेता है जिससे वो इनविजिबल हो जाता है। लेकिन वो अपनी इनविजिबिलिटी को बच्चों गलत तरीके से ईवल तरीके से यूज करता है। ठीक है, और कैसे आखिरी में जाकर के वो लोगों को ट्रबल करता है, परेशान करता है, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेटा पढ़ने वाले हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन। ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट है। शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर बच्चों स्टार्ट होता है लंदन की स्ट्रीट से। तो 2 लड़के होते हैं, 2 बॉयज होते हैं, जो कुछ मिस्टीरियस निशान देखते हैं, फुटप्रिंट्स देखते हैं। कहां पर? लंदन के एक घर के स्टेप्स पर क्या देखते हैं? मिस्टीरियस फुटप्रिंट्स देखते हैं। अब उन्हें लगता है कि ये तो पता नहीं कहां से आए ये फुटप्रिंट्स। अचानक से उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। अब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, फैसिनेटेड रहते हैं फुटप्रिंट्स को देख करके। सो दे स्टार्टेड टू फॉलो देम। वो उस फुटस्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि ये फुटस्टेप्स अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, हाउ डिड दीज फुटप्रिंट्स अपीयर, ये कैसे आए? सो आउट ऑफ फैसिनेशन, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, ये लोग उस फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एंड बट एज दे फॉलोड, जैसे जैसे वो फुटप्रिंट्स को बेटा फॉलो करते हैं, कुछ टाइम बाद दीज फुटप्रिंट्स स्टार्टेड टू फेड अवे। धीरे धीरे करके फुटप्रिंट्स फेड हो जाते हैं एंड फाइनली डिसअपीयर्ड, और बाद में डिसअपीयर्ड हो जाते हैं। 2 लड़के हैं who saw mysterious footprints were on the steps of a house in London, and out of curiosity, out of fascination, they started following those footsteps. And as soon as they started following those footsteps, it started fading away and soon it disappear हो जाता है। अब बाद में क्या होता है इन लोगों को, अब बाद में क्या होगा देखो, ये जो फुटप्रिंट्स होते हैं, अब तुम भी सोच रहे हो यार ये फुटप्रिंट्स हैं किसके, तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि ये जो फुटप्रिंट्स हैं वो होते हैं एक साइंटिस्ट के, हुज नेम वाज ग्रिफिन। सो ये जो फुटप्रिंट्स थे किसको बिलोंग करते थे? एक साइंटिस्ट को बेटा, जिसका नाम था ग्रिफिन, जिसने एक तरीका ढूंढ लिया था। ही डिस्कवर्ड अ वे टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जिससे वो खुद को इनविजिबल कर पाता था। सो उसने क्या किया था? एक स्पेशल पिल ढूंढ ली थी। ही हैड फाउंड और ही हैड डिस्कवर्ड अ स्पेशल पिल विच मेड हिम इनविजिबल, जिसको खा करके वो इनविजिबल हो जाता था। तो किसके फुटप्रिंट्स थे? द फुटप्रिंट्स बिलोंग टू अ साइंटिस्ट जिसका नेम था ग्रिफिन, हु हैड डिस्कवर्ड a way to make himself invisible. He had found a pill जिसको खा करके वो क्या हो जाता था? इनविजिबल हो जाता था, which made him invisible, but he could only be इनविजिबल विदाउट एनी क्लोथ्स, बिना किसी क्लोथ्स के वो इनविजिबल हो सकता था। और जब ग्रिफिन बेटा नेकेड हुआ करता था, उसको कोई देख ही नहीं पाता था। ही कुड नॉट बी सीन। अब कपड़े नहीं पहने तो ही इज अ ट्रांसपेरेंट बॉडी, तो उसको कोई नहीं देख पाता था। और यही जो बॉयज हैं, ये जो बॉयज ने जो फुटप्रिंट्स नोटिस किए थे, वो इसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट के थे। लेकिन याद रखना एक लाइन की, जो पर्सन था ग्रिफिन साइंटिस्ट, इसने अपनी इनविजिबिलिटी जैसे ग्रेट एक्सपेरिमेंट को, ग्रेट इन्वेंशन को हमेशा evil cause के लिए यूज किया। सो ही यूज्ड हिज एक्सीलेंट और ब्रिलियंट इन्वेंशन, जो उसने इन्वेंशन किया था, ब्रिलियंट इन्वेंशन, जस्ट फॉर evil causes। आगे समझ में इतना, आगे बढ़ते हैं। अब ग्रिफिन जो था ना, उसके बारे में बताया कि ग्रिफिन एक
क्रिमिनल माइंडेड पर्सन था, ही वॉज अ क्रिमिनल माइंडेड एंड लॉलेस पर्सन। लॉलेस पर्सन यानी जो रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो करता, लोगों को परेशान करता है, तो वो एक क्रिमिनल माइंडेड एंड लॉलेस पर्सन था, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हो कि ही वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, मतलब अनयूजुअल, स्ट्रेंज तरीके का, अटपटा बोलते हैं ना जिसको, वैसा। तो ही वॉज क्रिमिनल माइंडेड, एसेंट्रिक साइंटिस्ट, साथ में आप ऐसे भी बोल सकते हो लॉलेस पर्सन, बिल्कुल लॉलेस पर्सन इसको बताया गया है इस चैप्टर में। तो क्या होता है कि ये अपने लैंडलॉर्ड के घर पे आग लगा देता है, क्यों? क्योंकि इसके लैंडलॉर्ड ने इसको घर खाली करने के लिए बोला होता है। सो ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस टू फायर, पूरी आग लगा देता है, क्यों? टू टेक रिवेंज, बिकॉज ही हैड आस्क्ड हिम टू लीव हिज हाउस, क्योंकि ओनर ने, लैंड ओनर ने क्या बोला होता है कि ये घर को खाली कर दो, तो ही सेट द होल हाउस इन फायर, पूरे घर पे आग लगा देता है। तो ये रिवेंजफुल भी बहुत था। और जब ये घर पे आग लगाता है तो ही रैन अवे, वहां से वो भाग लेता है, ठीक है, ताकि वो पकड़ा ना जाए। सो ही रैन अवे। और जब ये ग्रिफिन भागता है तो ऑफ कोर्स ही बिकेम होमलेस, घर ही नहीं है उसके पास, ना उसके पास बेटा घर होता है, ना पैसे होते हैं, ना कपड़े होते हैं, एंड ही वॉज कंप्लीटली इनविजिबल, और पूरा इनविजिबल होता है, ठीक है। तो क्या हुआ था यहाँ पर, ये जो ग्रिफिन था ये क्रिमिनल माइंडेड लॉलेस पर्सन था, इसको एसेंट्रिक साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत स्ट्रेंज। सो जस्ट टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड ही सेट हिज हाउस ऑन फायर एंड देन रैन अवे, वहां से भाग जाता है। तो अभी सिचुएशन क्या है कि जो हमारा ग्रिफिन है ना, इसके पास घर है, ही हैड नो होम, नो मनी, नो क्लोथ्स, कुछ भी नहीं है, ही इज होमलेस, बिल्कुल होमलेस है ये। इसीलिए इसी के फुटप्रिंट्स थे जो उन लोगों को दिखाई दिए थे, जो लड़के थे लंदन में। अब आगे क्या होता है बच्चों की, ग्रिफिन जो है ना आपको, क्योंकि उसके पास कोई कपड़े तो है नहीं, वो तो भाग जाता है, ही वॉज होमलेस। तो अब वो ही वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा फील कर रहा होता है, क्यों? लंदन में बहुत ठंड पड़ी होती है, तो ही वॉज फीलिंग रियली कोल्ड इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, बहुत उसको ठंड लग रही होती है। एंड ऑल्सो ही हैड नो क्लोथ्स, कपड़े होते नहीं है। सो वॉट ही डिड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, उस ठंड से बचाने के लिए क्या करता है, देखते 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 ही ब्रोक इन टू अ स्टोर, एक दुकान के अंदर, एक स्टोर के अंदर घुस जाता है, एंड स्टेड देयर, और वहीं पर पूरी रात रहता है। अब वो तो इनविजिबल था, तो वहीं पर रहता है, और जैसे ही स्टोर क्लोज हो जाता है, जैसे ही आफ्टर द स्टोर क्लोज, जैसे ही स्टोर क्लोज होता है, वो फटाफट से स्टोर से नए कपड़े निकालता है, ही वोर न्यू क्लोथ्स, ही ऑल्सो एट फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट से खाना खाता है, ड्रैंक वाइन फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप से जाकर के वाइन भी पी लेते हैं, और मस्ती से, आराम से, कंफर्टेबल और वार्म फील करने के बाद कहां सोता है, पाइल ऑफ क्विल्ट्स पे। ही स्लेप्ट ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स, पाइल ऑफ क्विल्ट्स यानी गद्दे के ढेर में आराम से सो जाता है। और मॉर्निंग में ही कुडंट वेक अप ऑन टाइम, सुबह टाइम से नहीं उठ पाता। सो दैट इज वाई जो उसका स्टोर असिस्टेंट होता है ना, वो इनविजिबल मैन यानी हमारे ग्रिफिन को देख लेता है। तो उसके बाद वो पैनिक कर जाता है ग्रिफिन, ही रिमूव्ड ऑल हिज क्लोथ्स, क्योंकि इनविजिबल बनना था ना, ही रिमूव्ड ऑल हिज क्लोथ्स एंड ही रैन अवे पैनिकिंगली, पैनिक करता हुआ। और ही रश्ड अवे, ही वॉकड अवे, या फिर ही रैन अवे, जैसा भी लिखना है आप ये लिख सकते हो कि रैन अवे पैनिकिंगली, बहुत ज्यादा, एज फास्ट एज ही कुड ही रैन अवे फ्रॉम द स्टोर, ठीक है। सो ही वाज फीलिंग कोल्ड, ही हैड नो क्लोथ्स, सो व्हाट ही डिड, ही ब्रोक इनटू अ स्टोर एंड स्टेड देयर होल नाइट। जैसे ही स्टोर क्लोज होता है, ही वोर न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहन लेता है, ही ड्रैंक वाइन फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप एंड ऑल्सो एट food from the restaurant. उसके बाद he started to feel warm and comfortable and he slept there on the pile of clothes, pile of quilts के pile पे, ढेर पे सो जाता है। and morning में he was caught by the store assistant and he removed all his clothes and ran away panickingly, तेजी से बेटा वहां से भाग लेता है। अब आगे देखते हैं। अब बेटा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आते हैं ग्रिफिन के। ग्रिफिन को मैंने क्या बताया कि ग्रिफिन क्या कर रहा होता है, भाग रहा होता है लास्ट टाइम स्टोर से। तो ही हैड नो क्लोथ्स, कपड़े तो होते नहीं क्योंकि सारे उतार देता है। अगेन उसी सिचुएशन में आ गया कि ग्रिफिन वाज फीलिंग कोल्ड एंड ही वाज फ्रीजिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। लंदन में उसको बहुत ठंड लग रही होती, इतनी ठंड होती है, कपड़े तो पहने नहीं होते। अब ये सोचता है कि मैं किसी दूसरी जगह में जाता हूँ। सो वो डिसाइड करता है अब मैं ड्रूरी लेन में जाऊंगा। सो ही डिसाइडेड टू गो टू ड्रूरी लेन। याद रखना, ही डिसाइडेड टू गो टू ड्रूरी लेन। ड्रूरी लेन में क्या था, मैनी थिएटर कंपनीज वर लोकेटेड देयर, बहुत सारी थिएटर कंपनीज थी। इसको लगा किसी भी एक शॉप में जाऊंगा और वहां पे मुझे कुछ अच्छे कपड़े भी मिल जाएंगे अपने आप को कवर करने के लिए, और मैं अपना फेस भी हाइड कर पाऊंगा। आई विल बी एबल टू हाइड माई फेस एंड बॉडी, अपनी पूरी बॉडी को कवर कर पाऊंगा। सो ही डिसाइडेड टू गो टू ड्रूरी लेन विद होप टू फाइंड सम क्लोथ्स
एंड थिंग्स टू कवर हिज बॉडी और फेस, ठीक है, कि वो कुछ आइटम्स उसको मिल जाएंगे जिससे वो अपने फेस और बॉडी को कवर कर लेगा। चलता 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 एक स्टोर के अंदर घुस जाता है। ही एंटर्ड अ स्टोर, वहां पे ही फाउंड अ फॉल्स नोज, उसको नकली नाक मिलती है, टक करके लगा लेता है। डार्क ग्लासेस, काला चश्मा, ऐसे डार्क ग्लासेस लगा लेता है। विस्कर्स, विस्कर्स होता है बेटा जो साइड में ऐसे करके होता है ना, कलम जिसको बोलते हैं, वो विस्कर्स लगा लेता है। बैंडेजेस लगा लेता है। ही कवर्ड हिज फेस एंड बॉडी विद बैंडेजेस, सो ही पुट बैंडेजेस ऑल ओवर हिज बॉडी एंड लार्ज हैट फॉर हिज डिस्गाइज, फॉर डिस्गाइज, और छुपने के लिए, अपने आप को क्या करने के लिए, छुपाने के लिए, अपनी पहचान को छुपाने के लिए वो क्या करता है, ही ऑल्सो पुट अ लार्ज हैट। सो ही एंटर्ड अ स्टोर, क्या करता है, फॉल्स नोज लगा लेता है। ही फाउंड अ फॉल्स नोज, डार्क ग्लासेस, विस्कर्स, एक बिल्कुल बिग हैट, एक लार्ज हैट फॉर हिज डिस्गाइज एंड पुट बैंडेजेस ऑल ओवर हिज बॉडी, और पूरे बॉडी में बैंडेजेस लगा लेता है। अब ये क्या करता है, शॉपकीपर को पैसे तो होते नहीं है इसके पास, सो ही अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से पकड़ता है शॉपकीपर को, अटैक करता है, सारा का सारा पैसा उठाता है। ही स्टोल ऑल द मनी एंड रैन अवे, वहां से बेटा ये भाग जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, लंदन सोचता है कि अब आई डोंट वांट टू लिव इन द बिजी स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, अब मुझे लंदन नहीं रहना है, मैं अब यहां से भागना चाहता हूं। तो ये अब जाता है आइपिंग विलेज में। सो ही डिसाइडेड टू गो टू आइपिंग विलेज, विलेज ऑफ आइपिंग एक जगह है, वहां पे ये जाता है। वहां पे किसी एक इन के अंदर, इन मतलब होता है एक होटल जैसी जगह होती है जहां पे ओनर्स भी रहते हैं और ऊपर के जो कुछ खाली कमरे होते हैं वहां पे ये लोग टेनेंट्स, मतलब जो लोग आते हैं विजिटर्स, उनको रखते हैं। तो उस इन जैसी जगह में जाता है एंड ही बुक्ड 2 रूम्स देयर, वहां पे 2 कमरे बुक करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट ही वेंट टू ड्रूरी लेन in with the hope कि वो से he would find some clothes and items to cover up his body। तो वहां पे he put false nose, whiskers, large hat, cover his face with large hat, put bandages all over his body, और उसके बाद he decided to leave the busy streets of London and went to village Iping। वहां पे ये एक inn में अपने लिए 2 रूम्स को बुक करता है, where he booked 2 rooms at an inn। अब आगे देखते हैं, हम ग्रिफिन जैसी विलेज में पहुंचता है, विलेज में पहुंच गया ग्रिफिन, पूरे बैंडेजेस लगा के, विस्कर्स लगा के, लंबी हैट लगा के भाई साहब चले गए हैं विलेज। अब मिस्टर हॉल उनसे, मिसेस हॉल उनसे बात करती है, यानी जो ओनर होती है ना उस इन की, शी ट्राइड टू टॉक टू हिम, शी ट्राइड टू बी फ्रेंडली विद हिम, उसके साथ, हमारे ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, हेलो सर हाउ आर यू, बात करने की कोशिश करती है। बट यहाँ पे ग्रिफिन बोलता है कि नो आई वॉन्टेड टू बी अलोन, मैं सॉल्टिट्यूड देख रहा हूँ, मेरे साथ बात मत करो, डू नॉट टॉक टू मी, अभी अभी जस्ट मेरा एक्सीडेंट हुआ है एंड आई वॉन्ट पीस, मुझे क्या चाहिए, शांति चाहिए। तो यहाँ पे मिसेस हॉल शी वॉन्टेड टू बी फ्रेंडली with the invisible man Griffin, but he denied, he said he do not want to talk to anyone, he want peace। वो कहता है कि he wanted to be left alone, मुझे अकेले रहना है। अब वो उस इन में रहता है शांति से, कुछ समय तक रहता है बढ़िया तरीके से, बट he ran out of द स्टोलन मनी, याद है पैसा चुरा के आया था ड्रूरी लेन से, नाउ ही हैड नो मनी, धीरे धीरे करके उसके पास तो पैसे खत्म हो रहे थे। तो अब वो ओनर को एक्सक्यूज दे देता है, क्या बोलता है कि आई एम वेटिंग फॉर अ चेक और आई एम एक्सपेक्टिंग अ चेक, मेरे को एक चेक आने वाला है, मैं जल्दी से आपका आगे का पैसा दे दूंगा। सो व्हेन ही हैड नो मनी लेफ्ट, जब उसके पास कोई पैसा ही नहीं बचा, ऑफ कोर्स ही बात है कोई ऐसा चेक आने वाला था नहीं, ही वाज जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस बिकॉज ही हैड नो मनी, ऑल द मनी दैट ही हैड, जो स्टोलन मनी ही हैड, उसने वो ऑलरेडी खर्च कर दिया था। तो अब वो क्या करता है, वो बोलता है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, आई एम एक्सपेक्टिंग अ चेक, मैं एक चेक एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये याद रखना, ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक। सो ही हैड नो मनी, अब क्या करेगा, सो ही यूज्ड हिज इनविजिबिलिटी, उसने अपनी इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल किया और उसी विलेज के क्लर्जीमैन के घर पे चोरी कर दी। क्या किया, उसी विलेज के क्लर्जीमैन के घर पे कर दी चोरी। अब द क्लर्जीमैन इज वाइफ, और जैसे वो चोरी करने जाता है क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ फटाफट से उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं बेटा, नॉइसेस आती हैं, किस चीज की नॉइसेस, क्लिंक ऑफ मनी, क्लिंक ऑफ मनी होता है ना, साउंड ऑफ मनी क्लिंकिंग, मनी क्लिंकिंग मतलब सिक्के देखे तुमने जब आपस में ऐसे बजते हैं तो क्लिंक क्लिंक आवाज आती है, उसको क्लिंकिंग बोलते हैं। सो दे वोक अप, वो कब, किस चीज से, बिकॉज ऑफ द साउंड ऑफ मनी क्लिंकिंग, मनी पैसे की छन 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 आवाज आ रही थी। सो दे ऑल वोक अप इन देयर स्टडी रूम, कहां से आवाज आ रही थी, उनके स्टडी रूम से आवाज आ रही थी। बट व्हेन दे चेक, जब उन्होंने चेक किया, सो देयर वाज नो वन, इट वाज ऑल एम्प्टी। और आपके बुक में लाइन लिखी है कि देयर
देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ अ बर्गलर, किसी भी चोर के कोई ट्रेस ही नहीं थे वहां पर, बट वहां पे कोई मनी नहीं था। जब उन्होंने पैसे देखे तो दे हैड नो मनी, द मनी वॉज ऑल गॉन, वहां पे पैसा ही नहीं था। तो उन्हें समझ गया था कि चोरी हो गई है, बट दे कुड नॉट फिगर आउट व्हेन दे स्टार्टेड लुकिंग हियर एंड देयर वाज नो वन, नो ट्रेस ऑफ बर्गलरी वाज देयर। ठीक है, तो बर्गलर के कोई ट्रेस ही नहीं थे वहां पे, चोरी के कोई ट्रेस ही नहीं थे। ठीक है, तो हुआ क्या, अब मिसेस हॉल, ये ग्रिफिन अराइव करता है इपिंग में। मिसेस हॉल ट्राइज टू बी फ्रेंडली विद हिम बट ही सेड ही वांटेड टू बी अलोन। उसके बाद बेटा कुछ दिन ये एंजॉय करता है एंड धीरे धीरे ही स्टार्टेड रनिंग आउट ऑफ मनी। सो ही सेड, ही टोल्ड मिसेस हॉल दैट ही इज एक्सपेक्टिंग अ चेक। उसके बाद ही डिसाइडेड टू यूज हिज इनविजिबिलिटी टू रॉब किसको, टू रॉब अ क्लर्जीमैन्स हाउस, क्लर्जीमैन के हाउस में चोरी कर देता है। सो जो क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ दे बोथ वोक अप बाय द साउंड ऑफ मनी क्लिंकिंग की आवाज से उठ जाते हैं फ्रॉम देयर स्टडी रूम एंड व्हेन दे वेंट देयर दे नोटिस देयर वाज नो वन, नो ट्रेस ऑफ बर्गलर वर देयर, कोई भी चोरी का निशान ही नहीं था। इट वाज ऑल एम्प्टी, कोई भी नहीं था एंड द मनी वाज गॉन, पैसे चोरी हो गए थे। नेक्स्ट डे क्या होता है बेटा, लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ, मतलब उसी दिन रात में चोरी हुई, सुबह क्या होता है, लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ ऐसे रैंडमली जा रहे होते हैं, देखते अरे ग्रिफिन का रूम तो खुला हुआ है, और वो शॉक्ड हो जाते हैं इस चीज को देख करके, क्योंकि इससे पहले तो ही हेटेड इंटरप्शंस, उसको तो इंटरप्शंस पसंद नहीं थे, आज कैसे ये दरवाजा खुला है। सो दे टुक द अपॉर्चुनिटी एंड स्पाई हिज रूम, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया। सीइंग द रूम एम्प्टी दे डिसाइडेड टू टेक अ लुक इनसाइड, उन्होंने सोचा अपॉर्चुनिटी लेके देख के आते, स्पाई करके आते, स्पाई मतलब ऐसे चुप चुप के देख के आना। सो दे डिसाइडेड टू स्पाई, बट सडनली जैसे ही वो देख रहे होते रूम में इधर उधर, क्या होता है, एक इस तरीके से स्निफ करने की आवाज आती है मिसेस हॉल को। ठीक है, दे हर्ड अ स्निफ बिहाइंड देम, उन्हें इस तरीके से जैसे सूंघते हैं ना किसी को, ऐसी पीछे से आवाज आती है। अ हैट फ्लू एट मिसेस हॉल, और ऐसे हैट आती है और उड़ती हुई मिसेस हॉल की तरफ, एंड देन चेयर भी उड़ने लगती है, एंड देन चेयर मूव्ड ऑन इट्स ओन, अपने आप से चेयर मूव करती है एंड अटैक्ड बोथ ऑफ देम, और दोनों को क्या कर लेती है, अटैक कर लेती है, और ये लोग डर के मारे भाग जाते हैं, दोनों के दोनों डर के मारे भागते हैं। तो क्या हुआ, व्हेन दे सॉ हिज रूम एम्प्टी दे टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड डिसाइडेड कि चलो इसका रूम, लेट्स स्पाई हिज रूम, लेट्स चेक व्हाट्स इनसाइड, इसके कमरे में क्या है, क्योंकि यूजुअली हिज डोर वाज ऑलवेज क्लोज्ड, हमेशा बंद होता था, बट दैट डे इट वाज ओपन, वाइड ओपन, ये लाइन लिखी है, द डोर वाज वाइड ओपन, बिल्कुल खुला हुआ था, और देयर वाज नो वन, और यूजुअली उसे इंटरप्शंस पसंद नहीं थे, ही हेटेड इंटरप्शन। दैट डे डोर वाज वाइड ओपन, दे टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, और जाकर के देखने लगते हैं, बट धीरे से अचानक से उनको किस चीज की आवाज आती है, दे हर्ड द साउंड ऑफ स्निफ की आवाज आती है। ठीक है, और अचानक से अ हैट फ्लू एट मिसेस हॉल, एक हैट उड़ती उड़ती मिसेस हॉल के पास आती है, एंड देन चेयर स्टार्टेड मूविंग एंड अटैक्ड बोथ ऑफ देम, और मूव करती है और उनको अटैक कर देती है दोनों पे, वो दोनों भाग जाते हैं। अब मिसेस हॉल को लगता है द रूम, मिसेस हॉल कहती है ये जो रूम है, द रूम इज हॉन्टेड, ये तो डरावना कमरा है, अचानक से कुर्सियां चलने लग गई। सो शी सेड द रूम वाज हॉन्टेड बट दे सस्पेक्टेड कि ग्रिफिन जो है वो इन सब चीजों के पीछे है। और जो नेबर्स थे, आसपास के लोग थे, वो क्या बोल रहे थे कि ये जो ट्रबल है ये डेफिनेटली किसने किया, विचक्राफ्ट यानी चुड़ैल ने ये ट्रबल क्रिएट किया है। ठीक है, आगे समझ में। अब जैसे ही इन्होंने क्लर्जीमैन के घर के चोरी के बारे में सुना, रॉबरी के बारे में सुना, और उन्हें रियलाइज हुआ कि ग्रिफिन ने तो आज ही हमें पैसे ला करके दिए हैं, तब उन्हें और शक हो गया, क्योंकि ग्रिफिन हैड नो मनी, अचानक से क्लर्जीमैन के घर में चोरी हो गई और ग्रिफिन भी हमें पैसे लाके दे रहा है, तो उन्हें समझ आ गया था कि ग्रिफिन इज द पर्सन हु इज बिहाइंड ऑल दिस, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज समथिंग फिशी। ठीक है, सो व्हेन दे हर्ड अबाउट द क्लर्जीमैन्स रॉबरी and noticed Griffin had money the same day Griffin के पास भी मनी था, they suspected, इन्हें समझ आ गया कि यही पक्का थीफ है। अब आगे देखो बच्चों क्या होगा, आगे क्या होगा, जो लैंडलॉर्ड था ना हमारा, लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ दोनों के दोनों सस्पिशियस तो होते ही हैं, ग्रिफिन के पास जाते हैं और साथ साथ में किसको, कांस्टेबल को कॉल कर देते हैं। कांस्टेबल का नेम होता है मिस्टर जेफर्स को कॉल कर देते हैं, कॉल कांस्टेबल एंड वेंट टू हिज रूम, और उसके कमरे में चले जाते हैं। किसके कमरे में, ग्रिफिन के कमरे में चले जाते हैं, और उसको क्वेश्चन
करते हैं कि बताओ हाउ इज इट ऑल हैपनिंग, ये सारी स्ट्रेंज एक्टिविटीज क्या है। ग्रिफिन तो हमेशा से बहुत फ्यूरियस था, गुस्से वाला था, ही वाज शॉर्ट टेम्पर्ड, सो ही बिकेम फ्यूरियस, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड स्टार्टेड रिमूविंग हिज बैंडेजेस, और पूरे बैंडेजेस को निकालना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो अपने बैंडेजेस निकालता है, ही बिकेम अ हेडलेस मैन, बिल्कुल हेडलेस मैन बन जाता है। और उसके बाद वो जो कांस्टेबल होता है, जेफर्स होता है, वो भी अराइव करता है। जब वो उस हेडलेस मैन को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। तो सारे लोग, द विलेज पीपल वर शॉक्ड टू सी द हेडलेस मैन। उस हेडलेस मैन को देख के सारे के सारे लोग बेटा वहां पे शॉक हो जाते हैं। कांस्टेबल जेफर्स भी जब अराइव करते हैं, ही वाज आल्सो शॉक्ड टू सी द हेडलेस मैन। लेकिन याद रखना मिस्टर जेफर्स के बारे में बात बताइए कि ही वाज अ ड्यूटीफुल मैन। एक होता है ना पंक्चुअल, अपने ड्यूटी के प्रति बहुत ईमानदार, सो ही वाज अ ड्यूटीफुल मैन। तो उन्होंने ये सब कुछ नहीं देखा कि ही वाज अ हेडलेस मैन, उन्होंने फिर भी ही ट्राइड टू अरेस्ट हिम, उसको अरेस्ट करने की कोशिश की, उसको अरेस्ट किया उस स्ट्रेंज सिचुएशन में भी। तो ग्रिफिन क्या करता है, एस्केप करने की कोशिश करता है। तो ग्रिफिन क्या करता है, ही क्विकली स्टार्टेड रिमूविंग एवरीथिंग लाइक बैंडेजेस, धीरे धीरे करके अपने पूरे बॉडी से अपनी नोज हटाता है, चीजें हटाता है एंड ही एस्केप्ड, वहां से वो भाग लेता है। एक टाइम आता है कि वो कंप्लीटली इनविजिबल हो जाता है। मैंने बताया था व्हेन ही रिमूव्स हिज क्लोथ्स ही बिकम्स इनविजिबल। तो वैसे ही कर करके अपने सारे कपड़े रिमूव कर देता है एंड ही बिकेम कंप्लीटली इनविजिबल। अब यहाँ पे जो विलेजर्स हैं, दे ट्राई टू हेल्प, दे ट्राई टू कैच ग्रिफिन, कि कैसे ना कैसे इसको पकड़ ले। बट क्या मिलता है उनको बदले में, बट was eventually knocked unconscious, मतलब they were punched। जब विलेज पीपल उसको रोकने की कोशिश करते हैं ना, तो they all were punched by invisible hands, क्योंकि इनविजिबल मैन तो दिख नहीं रहा है। so he punched everyone, every villager who tried to catch him, जो पकड़ने की कोशिश करता है, he punched everyone। और उसके कुछ टाइम बाद मिस्टर जेफर्स was also knocked, उनको भी नॉक कर दिया गया था, मतलब वो बेहोश हो गए थे। he was knocked unconscious हो गए थे, उनको भी ग्रिफिन ने पंच कर दिया था, ठीक है। बट इवेंचुअली नॉक्ड अनकॉन्शियस, उनको भी अनकॉन्शियस कर दिया था एंड ग्रिफिन एस्केप्ड सक्सेसफुली, और सक्सेसफुली बेटा ग्रिफिन वहां से एस्केप कर जाता है, ठीक है। आगे ना समझ में इतना कि कांस्टेबल जेफर्स को बुलाया, ही वाज अ ड्यूटीफुल मैन, ही एनालाइज्ड द सिचुएशन, ऑल्दो इट वाज अ स्ट्रेंज सिचुएशन, स्टिल ही ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, और उसके बाद वो उसको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बट ग्रिफिन, ही वाज वेरी स्मार्ट, ही स्टार्टेड रिमूविंग ऑल द बैंडेजेस धीरे धीरे करके एंड बिकेम कंप्लीटली इनविजिबल। देन विलेज पीपल ट्राइड टू कैच हिम, बट they all got punched, invisible punches। उन सबको क्या मिले, invisible punches। they all were punched by invisible hands उनको punches मिले। eventually Mr. Jeffers जो होते constable, he was also knocked unconscious by Griffin and Griffin successfully ran away, और वहां से भाग लेता है हमारा ग्रिफिन। अगर बेटा इसका थीम के बारे में पूछा जाए कि बताओ इस चैप्टर का थीम क्या है, तो याद रखना इस चैप्टर का थीम ये है, misuse of science for personal use, that we should not misuse science, क्योंकि ग्रिफिन being a scientist, he misused साइंस, उसने साइंस को मिसयूज किया अपने पर्सनल यूज के लिए। कैरेक्टर की बात करें, बहुत आसान है। ग्रिफिन के बारे में मैंने आपको जो बताया उसी को आपको एक्सप्लेन कर देना, मैंने आपको थोड़ी बहुत डिटेल दी है कि ग्रिफिन, ही वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु मेक्स हिमसेल्फ इनविजिबल। ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था ही, बट लॉलेस, एसेंट्रिक एंड रिवेंजफुल कैरेक्टर। लॉलेस, एसेंट्रिक एंड रिवेंजफुल कैरेक्टर। लॉलेस कैसे था, क्योंकि ही यूज्ड हिज इन्वेंशन फॉर इविल कॉजेज। इस एसेंट्रिक कैसे था, मैंने क्या बोला था, एसेंट्रिक मतलब स्ट्रेंज। ही वाज स्ट्रेंज बिकॉज ही यूज्ड टू वेयर बैंडेजेस, फॉल्स नोज, इसीलिए वो स्ट्रेंज था। एंड रिवेंजफुल कैरेक्टर क्यों था, बिकॉज ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस इन फायर बिकॉज ही आस्क्ड हिम टू लीव, क्योंकि उसने बोला था कि तुम घर छोड़ के चले जाओ। तो ये तीनों को ही बस इलैबोरेट कर देना और ये आपका ग्रिफिन का कैरेक्टर हो जाएगा तैयार, ठीक है। याद रखना, ही वाज अ लॉलेस मैन, एसेंट्रिक एंड रिवेंजफुल कैरेक्टर। मिस्टर जेफर्स के बारे में क्या है, बहुत ड्यूटीफुल मैन थे, बहुत ज्यादा ड्यूटी फुलफिल करते थे अपनी। ही वाज अ ड्यूटीफुल मैन, वेरी पंक्चुअल एंड ऑल्सो ब्रेव, ठीक है। इसी के साथ बेटा ये आपका चैप्टर खत्म होता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो जो कीवर्ड्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं, इन्हें दिमाग में रखना, नीचे कमेंट्स में लिखना। सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं बेटा, एक बार आप देख लेना। टिल देन बेटा, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।